हिंसा के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने मोइरांग रिलीफ कैंप में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इसके पहले गुरुवार को राहुल ने चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की थी। हालांकि चुराचांदपुर पहुंचने से पहले राहुल का काफिला विष्णुपुरा में रोका गया था। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में मणिपुर जल रहा था, लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे ने सभी का चैन भी उड़ा दिया। कहा जा रहा है कि मणिपुर दौरे के लिए उन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल किया। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा कि मणिपुर जाकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा या मणिपुर के लोगों को इससे कितना फायदा होगा, यह भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन राहुल के मणिपुर दौरे पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कारण बताया कि आखिर राहुल मणिपुर क्यों गए। दरअसल 30 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर के हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अधिनायकवादी लोग राहुल गांधी को सहन नहीं करते हैं, इसलिए राहुल गांधी को मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से रोका गया। सरकार को राहुल गांधी को सुरक्षा देनी चाहिए थी। अब जान लीजिए कि मणिपुर में राहुल के जाने से कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के जानकार कहते हैं कि पिछले 9 साल के अंदर भाजपा ने पूर्वोत्तर राज्यों से कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। अब लगभग सभी जगह भाजपा और भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं। इस साल नवंबर तक पूर्वोत्तर के अहम राज्य मिजोरम और अगले साल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिक्किम और अरुणाचल में भाजपा गठबंधन की सरकार में है, जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सत्ता है। ऐसे में कांग्रेस पूर्वोत्तर में फिर से अपना कब्जा चाहती है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने मणिपुर के रास्ते पूर्वोत्तर में अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी है। कांग्रेस को फायदा कितना होगा इन यात्राओं का, यह भी समझने जैसी बात है। दक्षिण की तरह पूर्वोत्तर के राज्य भी ऐसे हैं जहां लंबे समय तक कांग्रेस की पकड़ रही। ऐसे में अभी भी यहां कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर कर्नाटक चुनाव में देखने को मिल चुका है। संभव है कि वो मणिपुर हिंसा के जरिए या मणिपुर हिंसा के बाद में अपने दौरे के जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके जरिए वो जनता के बीच जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे कि भाजपा की सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा रोकने में नाकाम रही है और इसके चलते लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा है। राहुल लगातार ये बातें सार्वजनिक मंच से भी बोलते आ रहे हैं। राहुल के साथ साथ सोनिया गांधी भी मणिपुर का मामला उठा चुकी हैं। इस तरह से अब पूरी कांग्रेस बार बार मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाती रहेगी। इससे एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा हावी रहेगा, तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को कांग्रेस से यह भी एहसास कांग्रेस दिलाती रहेगी कि वो उनके मुद्दों को उठा रही है। सोनिया गांधी ने भी बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया था इस पूरी घटना पर। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि इस हिंसा ने आपके राज्य ने मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है, हजारों लोगों को उजाड़ दिया है। इस हिंसा ने हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा में एक गहरा घाव छोड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हिंसा को काबू किया गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हालात फिलहाल ठीक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हालात फिर खराब न हो के प्रयास भी जारी हैं। सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश में आगे कहा था कि मुझे ये देखकर गहरा दुख हुआ कि लोगों को उस एकमात्र स्थान से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वो अपना घर कहते हैं। उन्होंने सद्भाव की, शांति की अपील करते हुए कहा कि आज हम जो रास्ता अपने बच्चों को दिखाएंगे या सिखाएंगे, यही उनके भविष्य को संजोएगा, साथ ही यही उनको विरासत में मिलेगा। मणिपुर के लोगों से अपार आशा और विश्वास है और मैं जानती हूं कि हम सब मिलकर इस परीक्षा से पार पा लेंगे। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को एक बड़े मुद्दे के तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी लेकर आएगी। मणिपुर का मामला अलग है, मणिपुर का मामला आज का नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इसकी छाप, इसकी आंच साफ साफ देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी सामने रख सकता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर में चल रही है, दूसरी तरफ एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को फाड़कर फेंके जाने की खबरें भी आपने देखी। मैंने उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखी है। इसमें यह बहुत स्पष्ट हो गया कि एन बीरेन सिंह अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके समर्थकों ने उनका इस्तीफा छीना, फाड़ दिया। उन्होंने भी बाकायदा ट्विटर पर आकर लिख दिया कि मैं अपने पद पर बना रहूंगा, सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। कुल मिलाकर मणिपुर की राजनीति में अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच का टकराव भी देखने को मिल रहा है। अभी तक तो आप इसको कुकी और मैतेई समुदायों के बीच के झगड़े या संघर्ष के तौर पर देख रहे थे, लेकिन यहां पर अब एक राजनीतिक रस्साकशी भी दिखाई पड़ रही है। और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक या मणिपुर तक सीमित नहीं रहने वाली है। राष्ट्रीय परिदृश्य में भी आप राजनीतिक खींचतान देखेंगे। आने वाले चुनाव में भी इस मुद्दे को गरमाता हुआ देखेंगे। बेशक इन राज्यों का मणिपुर से या मणिपुर की समस्या से कोई लेना देना नहीं है।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।